अभी तक सोए हुए हो? अर्जुन बेटा उठ जाओ। माँ, मुझे कौन सा कोई काम है जो मैंने उठ के करना है? बेटा इसलिए तो उठा रही हूँ कि कितने आलसी बने हुए हो, उठकर कोई काम धंधा ढूंढ लो। माँ जी, मैं अकेले रह रह कर बोर हो गया हूँ। आप मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो, फिर मैं काम किया करूँगा। बेटा ऐसे निकम्मे को कोई अपनी बेटी नहीं देता। अर्जुन माँ की बात सुनकर परेशान हो जाता है और फिर अपनी मासी के घर की तरफ चल पड़ता है। अरे अर्जुन, तुम खैर तो है, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? मासी, मैं अकेले रह रहकर थक गया हूँ। आप कृपया करके किसी सुंदर सी लड़की से मेरा ब्याह करवा दें। अच्छा बेटा, मैं देखती हूँ कोई लड़की। कुछ दिनों बाद अर्जुन की सुहानी से शादी हो जाती है। अर्जुन के घर में हर तरफ जाले लगे देखकर सुहानी कहती है, घर तो ऐसे खंडर बना हुआ है जैसे इधर कोई रहता ही ना हो। अब तुम आ गई हो ना, तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं पहले कुछ सफाई करूंगी घर की, इस घर को रहने के लायक बना लूं। अरे सुहानी, इतनी भी क्या जल्दी है? 2 घड़ी मेरे पास भी तो बैठो। किस्मत से तो मुझे पत्नी मिली है, मुझे अच्छे से देख तो लेने दो। अर्जुन जी, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं क्या? अरे तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद सुहानी अर्जुन से कहती है, आप क्या हर वक्त घर में आलसी की तरह पड़े रहेंगे? कोई काम धंधा नहीं करेंगे क्या? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अर्जुन जी, घर में सिर्फ 2 दिन का राशन रह गया है, ऐसे ही आलस दिखाते रहे तो हम क्या खाएंगे? मेरी प्यारी पत्नी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आज अपने बाप के घर जा रही हूँ। जब तुम कोई काम धंधा करोगे मैं तब वापिस आऊंगी। अर्जुन अपने घर में लेटा होता है और सोचता है, अब तो लगता है कि कुछ करना ही पड़ेगा। उधार वाले भी अब रोज मुंह उठा कर आ जाते हैं, क्यों न मैं ससुराल चला जाऊं, उधर खाना भी मिलेगा और उधार वाले तंग भी नहीं करेंगे। अर्जुन उठकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक घोड़ा नजर आता है। अरे प्यारे घोड़े, मुझे मेरे ससुराल तक छोड़ाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। अर्जुन घोड़े पर बैठ जाता है तो घोड़ा बहुत तेज भागना शुरू कर देता है। ये इतना तेज क्यों भाग रहा है? ये तो मुझे गिरा देगा, बचाओ बचाओ। तभी घोड़ा अर्जुन को पीछे गिरा देता है और भाग जाता है। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। एक बार तो मेरे हाथ लग जाओ, तुझे तो मैं मजा चखाऊंगा। अर्जुन फिर से चलने लगता है। थोड़ी दूर जाकर फिर उसे वही घोड़ा नजर आता है। अर्जुन घोड़े को दरख्त से बांधकर उसकी खूब पिटाई करता है और वहाँ से चला जाता है। आओ दामाद जी आओ, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। आप सुनाए ससुर जी, कैसी गुजर रही है लाइफ? एकदम बढ़िया। सुहानी बिटिया, अर्जुन बाबू आए हैं, कुछ खाने को लाओ। तभी गांव का एक आदमी भागता भागता आता है कि मेरा घोड़ा गुम हो गया है, क्या आपने कहीं उसे देखा है? अर्जुन सोचता है कि कहीं वो वही घोड़ा तो नहीं जिसकी मैंने पिटाई की थी। इधर आओ, अपना हाथ दिखाओ जरा। अर्जुन वीर सिंह का हाथ देखने के बाद कहता है, गांव में बरगद के पेड़ के पास तुम्हारा घोड़ा बंधा हुआ है। तुम्हारे किसी दुश्मन ने घोड़े की पिटाई करके उसको वहाँ बांध दिया है। जाओ और उसे जल्दी से ले आओ। दामाद जी, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा और सोने के 2 सिक्के भी दूंगा। वीर सिंह वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अर्जुन की पत्नी सुहानी और उसका ससुर ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये क्या है। कुछ ही देर में वीर सिंह बरगद के पेड़ के पास पहुँचता है तो उसका घोड़ा वहाँ पर बंधा होता है। वो अपना घोड़ा देखकर बहुत खुश हो जाता है और गांव वापस जाकर सब गांव वालों को बताता है कि रामलाल के दामाद में कोई अनोखी शक्ति है। वो तो हाथ देकर सब बता देता है। पूरे गांव में अर्जुन की शोहरत के चर्चे होने लगते हैं। दामाद जी, ये मिठाई आपके लिए और ये सोने के 2 सिक्के। आप तो महान हैं। नहीं नहीं, मैं कोई महान नहीं हूँ, बस मैं तो एक आम सा इंसान हूँ।
सुहानी अर्जुन की शोहरत के चर्चे की खुशी में खूब सारा खाना बनाती है। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अर्जुन को रात में पेट में कोई गड़बड़ महसूस होती है। लगता है खाना ज्यादा खा लिया है, कुछ देर वॉक करके आता हूँ। तभी अर्जुन घर से निकलकर वॉक कर रहा होता है कि उसे गांव में दो चोर नजर आते हैं जो कि चोरी करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। तुम कौन हो? अर्जुन सोचता है कि अगर मैंने सच बोला तो ये मुझे मार देंगे। मैं भी एक चोर हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। घबराओ नहीं, तुम हमारे साथ चलो, लेकिन हाँ, चोरी करते समय कोई गैर जरूरी सामान नहीं उठाना है और जल्दी जल्दी सब कीमती सामान उठाना है। और ध्यान रहे कि किसी चीज से तुम्हें ठोकर ना लगे ताकि कहीं घर वाले उठ न जाएं। रात के 12 बजे ही वो एक घर का दरवाजा खुला देखकर उस घर में घुस जाते हैं और घर के लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। दोनों चोर और अर्जुन उस घर से जल्दी जल्दी कीमती सामान उठाने लगते हैं। तभी अर्जुन की नजर एक ढोल पर पड़ती है। अर्जुन ढोल बजाना शुरू कर देता है तो सब घर वाले उठ जाते हैं और चोरों को पकड़कर सरपंच के पास ले जाते हैं। अर्जुन, तुम चोरी क्यों करने गए थे? सरपंच जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ और ना ही मैं चोरी करने गया था। मैंने तो ढोल इसलिए बजाया कि घर वाले उठ जाएं और चोर पकड़े जा सके। आप खुद बताएं, अगर मैं कोई चोर होता तो क्या मैं ढोल बजाता? अर्जुन ठीक कह रहा है, अगर ये चोर होता तो ढोल न बजाता। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है। इन चोरों को हम 1 साल से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नाकाम रहे अब तक। इन चोरों को पकड़ने वाले के लिए सरकार ने सोने के 500 सिक्के इनाम रखे हैं। अर्जुन, ये लो अपने 500 सिक्के इनाम के। अर्जुन 500 सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश होता है। जिस घर को चोरी से बचाया था वो मालिक भी अर्जुन को 100 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देता है। अर्जुन की शोहरत गांव में मजीद बढ़ जाती है। अर्जुन अपने गांव जाकर अपना सब कर्ज उतार देता है और सुहानी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। इसलिए कहा गया है, अगर किस्मत मेहरबान हो तो बुराई आकर भी लौट जाती है। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय, टाटा।